पहले तो स्कूल में मिल जाता था, तो अब स्कूल में तो मिलता नहीं क्योंकि स्कूल वगैरह तो बंद है। तो अब खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, खरीदे कि ना खरीदे, क्योंकि वो भी जरूरी है और घर में सामान लाना भी जरूरी है। पीरियड्स के टाइम पे जब पैड ना मिले तो एक तो हम पहले से लॉकडाउन को लेके मेंटली डिस्टर्ब है, और जब पैड वगैरह नहीं मिलेगा तो और डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम सब इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। कोविड-19 का बुरा असर हम सभी की ज़िंदगी पे पड़ा है और इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक पहलू ऐसा है जिसको हम काफ़ी समय से नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि है पेंडेमिक में मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि माहवारी स्वच्छता पर बात। इसका असर गांव और शहरों के गरीब लोगों पर सबसे ज़्यादा हुआ है। हमने ये जानने की कोशिश करी कि इन इलाकों में औरतों और लड़कियों तक सैनिटरी पैड्स पहुंच भी पाए हैं कि नहीं। इसी सिलसिले में हमने कुछ ग्राउंड एक्टिविस्ट और वर्कर्स से बात की। आइए सुनते हैं। इस टाइम में सबका ध्यान बस कोविड पे ही जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि छूट रहा है। जैसे कि हम लोग को कपड़ा ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, उसी तरह से और भी कुछ है जो ज़रूरी है, जो कि लोग इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि पीरियड, कुछ लोग हैं जो राशन दे रहे हैं गांव में, लाके दिए हैं कुछ टाइम पहले, लेकिन कोई पैड के बारे में नहीं सोचता है। पता नहीं क्यों नहीं सोचता है, उन लोग को ये ज़रूरी नहीं लगता। हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ पे ज्यादातर कम्युनिटी की महिलाएं डोमेस्टिक वर्कर हैं। उस पैड पे 35 रुपए खर्च करने की जगह वो अपने लिए और अपने बच्चियों के लिए वो कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। इस कारण से यहाँ पे जहाँ जे कॉलोनी है वहाँ पे 12-12 गज के घर है, तो उस तरीके से वो पैड का वो निपटान भी नहीं कर पा रही है। अगर वो कपड़ा भी इस्तेमाल कर रही है तो उस तरीके से ना उनमें धूप धाप लग पा रही है, क्योंकि इस टाइम पूरा परिवार ही घर पर है। टॉयलेट बाहर जाने में ये दिक्कत है क्योंकि जब सब घर में है तो जो नशेड़ी वगैरह ये सब वहाँ पर सामुदायिक टॉयलेट के बाहर ही बैठे रहते हैं, तो लड़कियों को पैड चेंज करने की भी दिक्कत है। हमारे स्कूल में पैसा आता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता है, पैड के लिए पैसे आते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि इस पैसे को खर्च कहाँ पे करना है। हमारे जो स्कूल है वहाँ पे लोग स्टार्ट से बताते नहीं हैं कि ये क्या है, संकोच करते हैं, जो कि आगे जाके नुकसान करता है। अगर वो स्टार्ट से ही बताएं कि हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है तो हम लोग काफ़ी बेहतर रह पाते हैं। जितने भी हमारे नेता हैं वो पुरुष बैठे हैं सत्ता पे, और फिर जब सत्ता पे पुरुष बैठ जाते हैं तो महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है इन सब चीजों को वो छुपाना ही चाहते हैं और धर्म से जोड़ देते हैं। तो फिर महिलाओं को कैसे बताएंगे, और कैसे इनकी अगर महिला कैंडिडेट भी कहीं होती है तो वो अगर चाहे तो पैड का वो कर सकती है डिस्ट्रीब्यूट, अगर किसी भी समुदाय में करना चाहे, लेकिन वो भी नहीं करती हैं। Stories that remain unheard, issues that remain unsaid. The pandemic continues and so does their impact on periods. How do we change this? Can we do anything about it? Yes, we need to talk about menstruation, increase awareness and education, end the stigma, introduce sustainable options, include boys and men in our conversation, use a more inclusive vocabulary, demand better infrastructure, ensure better political representation, and finally, fight for more investment so that menstrual health does not remain a problem for just the menstruators. Menstrual health is non-negotiable, and we need our government to muster the political will to give it the importance it deserves. This may feel like a distant dream, but change will start when we come together across genders and start demanding the change.